हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? Indirect tax is the tax levied on a person upon consumption of goods and services. Indirect tax वो टैक्स होता है जो पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जब वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, मतलब यूज़ करता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज़ नॉट डायरेक्टली लिवाइड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर ही लगता है, वो किसी भी पर्सन की इनकम के ऊपर नहीं लगाया जाता। ही नीड्स टू पे द टैक्स इन एडिशन टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड बाय द सेलर। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जब भी हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं तब उनकी जो कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट, उसके अंदर ऐड करके हमें पे करना होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन हम किसी और पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब किसी और को पास कर सकते हैं। जनरली इनडायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड ऑन सेलर्स हु पास इट ऑन द फाइनल कंज्यूमर। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, ये बेसिकली सेलर्स के ऊपर लगाया जाता है और सेलर्स इसको किसके ऊपर पास कर देते हैं? फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पास कर देते हैं जो गुड का एंड यूज़ करता है। ठीक है, उसके ऊपर पास कर देते हैं। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन ऑन विच द बर्डन फॉल्स एंड द पर्सन हु पेज द टैक्स आर डिफरेंट। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जिसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन होता है वो पर्सन अलग होता है और जो एक्चुअल में टैक्स पे करता है वो पर्सन अलग होता है। द सेलर आर रिक्वायर्ड टू पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, सेलर्स को ये टैक्स पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट सिंस दे सेल गुड्स टू कंज्यूमर दे पास द बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स टू यू। बट लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने गुड्स को सेलर्स बेच देते हैं कंज्यूमर्स को और टैक्स पे करने का बर्डन किसको दे देते हैं? कंज्यूमर्स के ऊपर डाल देते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। जब भी हम कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उसके पैकेट के ऊपर ऑलरेडी क्या लिखा होता है? एमआरपी, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो ये वही टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हमें एक्चुअल कॉस्ट के अलावा भी पे करना पड़ता है। ठीक है, जो सेलर किसके ऊपर पास कर देता है? हम लोगों के ऊपर पास कर देता है। वो बर्डन किसके ऊपर आ जाता है? हम लोगों के ऊपर आ जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो किसके ऊपर लगता है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। वो कभी भी पर्सन की सैलरी के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं लगाया जाता है। ये एक ऐसा टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर देते हैं, जिस तरह से सेलर करता है अपने गुड्स को सेल करके किसके ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। और ये सेलर किसको पास कर देता है इसका इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन? फाइनल कंज्यूमर को या फाइनल यूज़र को या एंड यूज़र को जो आखिर में यूज़ करता है। ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। बेसिकली सेलर्स को ये पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट लेकिन सेलर्स नहीं करते हैं। कौन पे करता है? सेलर्स अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर देते हैं? कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।